बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि हम लोग एनडीए की तैयारी करते हैं तो एनडीए में क्या बुक प्रेफर करें। कोई बताता है कि पाथफाइंडर को प्रेफर करना है, कोई बताता है कि पीवाईक्यूज को प्रेफर करना है। सबके अलग अलग ओपिनियन है। तो यहां पर हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि हमें एनडीए के लिए पेपर निकालने के लिए एग्जैक्टली कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। बुक्स तो बहुत सारी हैं और सब में मटेरियल बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो वो जो कंसाइज वे में हमें एक फिक्स्ड मटेरियल फॉलो करना है जिसको हमें बार बार रिवाइज करना, पेपर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता है कि एनडीए का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में क्या, पहला पार्ट होता है उसका मैथ्स का और दूसरा पार्ट क्या होता है उसका गेट का, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो बात करते हैं मैथ्स की। जो स्टार्ट करना है वो 11th-12th की एनसीईआरटी स्टार्ट करना है। अगर आपको एनसीईआरटी में दिक्कत होती है, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होती है एनसीईआरटी में, दिक्कत क्या होती है कि एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहला क्वेश्चन जिस तरीके से लग जाएगा दूसरा क्वेश्चन उस तरीके से नहीं लगेगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए आप एनसीईआरटी को हटा दो और उसकी जगह आप आरडी शर्मा पढ़ सकते हो, जो स्पेसिफिकली 11th-12th के, नॉट फॉर एनडीए। क्योंकि एक बार आप जाओगे मार्केट में तो परचेस करोगे तो वहां पे आपको आरएस अग्रवाल भी ऐसी देखने को मिल जाएगी कि वो सिर्फ एनडीए एनए वाली आरएस अग्रवाल होगी, बट उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर नहीं होता है। अगर किसी बच्चे ने 11th-12th पे ध्यान ना दिया हो तब, तो इसलिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी को पढ़ना है। जब आप 11th-12th की एनसीईआरटी आरडी शर्मा आइदर आरएस अग्रवाल से पढ़ लो, उसके बाद आपको फोकस करना है। एक पाथफाइंडर आती है एनडीए की, वो अपने में ही एक, मैं बता दूं आपको, ग्रंथ है जो काफी बल्कि बुक है, लेकिन वो अपने में सफिशिएंट है पेपर क्लियर करवाने में। तो आपको करना क्या है, आपने आरडी शर्मा जब पढ़ ली उसके बाद उस बुक पे जाना है और उस बुक में से जो क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ जो क्वेश्चंस नहीं आए उन पर ध्यान नहीं देना। अभी आपको जो क्वेश्चंस आए हैं एक तरह से पीवाईक्यू लगाना है आपको, वो उसके आंसर भी मिल जाएंगे। उस बुक में कुछ आंसर गलत भी हैं, ऐसा भी है, कुछ सोल्यूशन नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको पहले प्रेफर करना है जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कर लिया आपने। तो यहां से आपका मैथ का पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, भी मैथ का आपने पूरा पढ़ लिया, क्लियर कर लिया, स्टार्टिंग के 2 महीने आपने ये कर लिया। साथ के साथ आप आइदर इंग्लिश को चूज कर सकते हो और जीएस को। बात करते हैं गैट के बारे में, जो आपका 600 नंबर का आता है। मैथ 300 नंबर का है, 600 नंबर का गैट है, तो इसका भी वेटेज काफी ज्यादा है। और आपको ध्यान रखना है, आपको पेपर में टॉपर नहीं बनना, आपको पेपर सिर्फ क्लियर करना है, यानी 50% से 60% के बीच में नंबर लेके आ जाओ, आपके बल्ले बल्ले हैं। और एसएसबी की तैयारी स्टार्टिंग से करो आप। तो इंग्लिश के लिए एक रामबाण इलाज है, दैट इज एसपी बख्शी की बुक आती है, उसको आप सिर्फ पढ़ लो और जो पाथफाइंडर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंग्लिश के उनको सॉल्व कर लो, काम खत्म आपका। बस और कुछ करना ही नहीं है आपको, और किसी में जाना ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप यहाँ तक कि आपसे जो पाथफाइंडर में जो इंग्लिश दी हुई है सिर्फ उसको ही पढ़ लोगे तो भी आपका 90% काम खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट फिर भी आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो इसलिए एसपी बख्शी को प्रेफर करो। उसमें रूल डिस्क्राइब फॉर्म में दिए हुए हैं, पाथफाइंडर में थोड़ा कम फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी आप उसको बहुत ही समरी टाइप की दी हुई है रूल्स की, तो आपको थोड़ा दिक्कत होती है क्लियर करने में। नाउ टॉकिंग अबाउट जीएस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सब आ जाता है, लेकिन इस तरह सारे सब्जेक्ट हैं, जो सारे सब्जेक्ट आईएएस में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट भी इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन इनके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। और जब क्वेश्चंस इनके बहुत कम आते हैं तो हमें क्या इतना फोकस करने की जरूरत है इन सब्जेक्ट्स पर? हाँ, फोकस करने की जरूरत है, लेकिन जब हमारे पास टाइम बच जाता है सबसे लास्ट में इसको करना है हमने। अच्छा, अब करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए करना क्या है? हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ये कर लो वो कर लो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है तो आप 12th की हिस्ट्री उठा लीजिए। 11th की एनसीईआरटी आप प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल मिल जाए। ये 3 एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, ठीक है? इन तीनों को फॉलो कर लिया आपने, आगे हम बढ़ते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी की आप कोई भी मैगजीन किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। नाउ इकोनॉमी, इन सबको अगर आप लीव करना चाहते हो लीव कर सकते हो, वरना पाथफाइंडर से ही पढ़ लेना आप, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद आते हैं, एक टॉपिक आता है साइंस का। अब साइंस का आपको डाउट हो जाएगा कि साइंस को हम पढ़े किससे? तो साइंस के लिए आपको क्या ध्यान देना है? साइंस के लिए आपको 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आती है, आप उसको सिंपली एक बार रीड कर लीजिएगा।
और पाथफाइंडर के 10-5 पन्ने हैं, उनको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उसके पीछे के वाले सॉल्व कर लेना, आपका क्लियर साइंस का। अब आपको लगता है कि ठीक है सर, हमने जो अब बताया गया वो हमने पढ़ लिया, अब आपको मॉक पेपर्स देने हैं। मॉक पेपर्स आप ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे, अच्छे हैं। आपको वो नहीं करने तो आप यूपीएससी के जो एनडीए के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, 30 ईयर्स वाले मिल जाते हैं, 10 ईयर्स वाले भी मिल जाते हैं। आई थिंक 10 ईयर्स वाले सफिशियंट है। 10 ईयर्स में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको 1 मंथ बहुत आराम से ले जाएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस सॉल्व करके एनालाइज भी करना है। एनालाइज में क्या होता है, सब लोग एनालाइज बोल देते हैं। आपको सिंपली जो आपके क्वेश्चन गलत है, आपको उनके आंसर देखने हैं, उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पढ़ लेने दोबारा से, खत्म, और कुछ नहीं करना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो बच्चा एक जैसे टीनेजर में एंट्री मारता है और वो एनडीए के लिए जाता है, तो वो बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ना शुरू कर देता है, और एट द एंड उसका एग्जाम नहीं निकलता, और फिर वो बोलता है कि यार ये बुक बेकार है, ये कोचिंग बेकार है। नथिंग इज बैड, बस आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, अपना बुक लिस्ट चेंज करनी है। स्टिक टू द स्ट्रेटेजी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।